तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। हम ऑलरेडी एंट्री रिलेशनशिप मॉडल पढ़ रहे हैं और हम इसमें देख रहे थे कि एंटिटीज़ क्या हैं, एंटिटीज़ की टाइप्स कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स की कौन सी टाइप्स हैं। तो एट्रीब्यूट आपको पता है क्या होता है कि एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की जो हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में है, यानी किस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक एंटिटी होल्ड कर सकती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट आ जाता है। सिंपल एट्रीब्यूट में जो है सिंपल एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मज़ीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी स्मॉल कंपोनेंट में। यानी आम तौर पे हमारे डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट पाया जाता है उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। इसको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जेंडर ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की जो जेंडर है वो सिंपल एट्रीब्यूट कहलाएगी। इसमें इसको सिंपली ओवल के साथ ही जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा जब इसको ER मॉडल में रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने सिंपल में कहा कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि एक एम्प्लॉय है, तो अगर उसका एड्रेस की एग्जांपल ली जाए तो एड्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मज़ीद जो है वो सब कंपोनेंट्स में या सब एट्रीब्यूट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। लाइक स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, इसी तरह आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका प्रोविंस हो सकता है। एक जो शख्स का एड्रेस है उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको मज़ीद सब डिवाइड किया जा सकता हो। इसको हम किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हम एज अ मेजर जो है वो एट्रीब्यूट लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, और फिर उस मेजर एट्रीब्यूट को फर्दर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का एड्रेस है, और उस एड्रेस को यानी कि जब आप ERD में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो एड्रेस है उसको आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करके डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है। उसकी स्ट्रीट अलग है, सिटी अलग है, कंट्री अलग है। इसके बाद हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट जो कोई एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू होल्ड करते हैं, जिनकी एट्रीब्यूट डोमेन जो है वो कोई एक सिंगल एटॉमिक जो है वो वैल्यू होती है। लाइक आप किसी पर्सन की एज ले सकते हैं तो वो कोई एक नंबर होगा, और इसी तरह आप किसी की जेंडर ले सकते हैं, या वो फीमेल होगी या मेल होगी। कोई एक पर्टिकुलर जो है वो वर्ड या जो एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे उसको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसमें मल्टीपल चीज़ें नहीं आती। लाइक एड्रेस है तो उसमें तो आप पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें कोई एक वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, या कोई एक नंबर जो है उसको यूज़ किया जाता है, या एक करेंसी हो गई तो कोई एक अमाउंट जो है उसको यूज़ किया जाएगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं इसके बाद। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सिंगल एट्रीब्यूट से बिल्कुल बरक्स हैं, जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे एक एम्प्लॉय है तो उसकी स्किल्स जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो मल्टी स्किल्स होल्ड करता हो, तो उसके लिए ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं उनको हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और उनको अगर हमने ERD में रिप्रेजेंट करवाना हो तो इस तरह से डबल लाइन ओवल जो है वो यूज़ करते हैं। बाकी तो सिंगल जो लाइन ओवल्स हैं ना जो एट्रीब्यूट्स को शो करवा रहे हैं, लेकिन जो एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है उसको अगर ERD में हम किस तरह रिप्रेजेंट करवाएंगे, डबल लाइन ओवल के साथ जो है उनको रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। जो सिंगल लाइन वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको बिल्कुल वैसे ही जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जाएगा जैसे सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। अब ये क्या बात हुई कि जी सारे एट्रीब्यूट डेटाबेस में स्टोर होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होते, बल्कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं
जो कि हम रन टाइम पे डिराइव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं अपने मौजूदा डाटा से जो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस में सिर्फ वो एट्रीब्यूट स्टोर किए जाते हैं, परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं। जो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको बाद में हासिल किया जा सकता हो स्टोर डाटा से, उनको डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि इससे मेमोरी जो है वो ज़ाया होती है। ये इसको एक्स्ट्रा जो है वो काम में लिया जाता है। तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि डेटाबेस में स्टोर होते हैं ऑलरेडी, और उनको डेटाबेस के टेबल्स से एक्सेस किया जा सकता हो, रिकॉर्ड्स में उनको देखा जा सकता हो, उनको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। इनको भी बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है ERD में, जैसे कि सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डेटाबेस में टेबल्स में स्टोर्ड नहीं होते, बल्कि ये डेटाबेस में टेबल्स में जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनसे इनकी वैल्यू को डिराइव कर लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है। इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट जो है उसका जो नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, ये तो तीनों सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन एज, जिसको ऐसे जो है वो डबल लाइंस के साथ जो है वो डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को ERD में इस तरह से डैश लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टोर नहीं है, लेकिन इसको रन टाइम पे डिराइव किया जा सकता है डेट ऑफ बर्थ से। अगर हमारे पास एक शख्स की डेट ऑफ बर्थ मौजूद है तो हम उसकी एज को खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डिराइव किए जाते हैं और जिनको डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता, उनको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं, और उनको डैश लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी ERD के अंदर। इसके बाद हमारी जो 7th और लास्ट टाइप है इसकी एट्रीब्यूट्स की, वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या हैं? आइडेंटिफायर हमारी की होती है बेसिकली। एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि आपकी जो एंटिटी के इंस्टेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपके पास नीचे एग्जांपल है एक एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय के जो है वो यहाँ पर मेनली 3 एट्रीब्यूट्स हैं: एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय की स्किल्स, और एम्प्लॉय का जो है वो एड्रेस। एड्रेस जो है वो कंपोजिट है, स्किल्स जो हैं वो आपके पास मल्टी वैल्यूड हैं, जबकि जो एम्प्लॉय ID है ये आपके पास आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि यूनिकली आपके डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर इसको एज अ की यूज़ किया गया है। तो इसके नीचे आपको एम्प्लॉय ID के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी कि ये अंडरलाइंड है, ठीक है। तो अगर वो एज अ की काम कर रहे हो आइडेंटिफायर्स, तो फिर हम इनके नीचे अंडरलाइन लगाते हैं। अब आइडेंटिफायर्स का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो है वो हमेशा इसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफायर्स की भी आगे से 2 चीज़ें आ जाती हैं कि ये हो सकता है कि ये यूनिक हो, और हो सकता है कि ये यूनिक ना हो। अगर तो ये यूनिक होंगे तो ये एज अ की काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये अंडरलाइन जो आपकी लगी हुई है, अगर ये आइडेंटिफायर आपका यूनिक होगा तो एज अ की काम करेगा, क्योंकि आपकी कीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से एक जो की है वो दूसरे से बिल्कुल यूनिक होती है। अब जो नीचे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो तो आपके किसी एक एंटिटी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नॉन यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं उनका क्या काम होता है कि वो सेट ऑफ इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी एक पूरे ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक एट्रीब्यूट को या एट्रीब्यूट को नहीं, किसी एक एंटिटी इंस्टेंस को, किसी एक रिकॉर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यूनिक होंगे, और अगर वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगेन दे आर रिप्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड्स, लेकिन वो नॉन यूनिक होंगे। ये थे हमारे जो है वो आइडेंटिफायर्स, हमारे एट्रीब्यूट्स। हमारी 7 टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की जो कि हमने अभी स्टडी की हैं। मोस्टली हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसी तरह से कवर किए जाते हैं।